हाय स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा पहले वाले लेक्चर का कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हमने हेनरीज लॉ डिटेल में देखा था। राइट, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे जो आईआईटी में आ रखे थे, कुछ 12th के क्वेश्चन देखे थे हमने। हमारे आईआईटी के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाए थे, हम वो इस लेक्चर में देखेंगे। और लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस, राइट, तो जल्दी से हम देखते हैं क्या हेनरीज लॉ था, फिर जल्दी से हम लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस करेंगे, फिर उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे। ओके, हेनरीज लॉ हमने कहा था, एज पर हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी जो थी, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पार्शियल प्रेशर, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। राइट, अगर आपकी ये सॉल्यूशन है, राइट, और यहाँ पे ये गैस है, गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस सोल्यूबल होगी इस सॉल्यूशन में। दैट मींस जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा गैस का, उतनी तेजी से ये इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट, एक ये स्टेटमेंट था। एक दूसरा स्टेटमेंट था दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अब गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रही है, इसमें जो मोल फ्रैक्शन है गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। सेम चीज है, हम थोड़ी अलग तरीके से बोल रहे हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। राइट, सो यहां पे सॉल्युबिलिटी को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, मेनली हम मैस, सॉल्युबिलिटी होता है मैस ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। राइट, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा मैस होगा। राइट, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। राइट, और इसको हम लिख सकते हैं मैस इज इक्वल टू के पी। ये एक फॉर्म था हेनरीज लॉ का। राइट, मैस ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। दूसरा है, अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोले, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, वो ये था। सो दिस इज इक्वल टू के एच पी। के एच इज योर हेनरीज कांस्टेंट। राइट, और अगर मैं इसको नीचे ले जा लेता हूं, लेट्स से दिस इज जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड फॉर्म है हेनरीज लॉ का, वो अभी हम देखते हैं, यहां से डिराइव होगा। मोल फ्रैक्शन P इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 1/k। ये कांस्टेंट है, तो ये ये k कांस्टेंट था, तो ये नीचे जाके एक दूसरा कांस्टेंट बनाएगा kh। इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। राइट, और x इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। राइट, सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, इसी पे न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली, और ये हमें अच्छे से समझना है। इसमें हमें क्या क्या समझना है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। राइट, के इज योर हेनरीज कांस्टेंट। अब ये जो के होता है, के की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द गैस। के की वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन नेचर ऑफ गैस। राइट, एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस will have different value of Henry's constant, ये याद रखना। राइट, और दूसरी चीज हमने पहले बात कर ली थी इसकी, प्रेशर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। राइट, let's write it over here, at constant pressure। राइट, प्रेशर हमें सेम रखना है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट, तो ये x क्या है, x है मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, हमने पहले लेक्चर में देख लिया। राइट, सो इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। राइट, और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH की वैल्यू, इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। आई रिपीट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी जो ये है x है,
ये ये डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। अगर ये एक्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो पी को कांस्टेंट रखने के लिए के एच को इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट, और के एच क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, राइट। तो इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। के एच की वैल्यूज दे दी जाएगी, आपको पूछेंगे सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। अगर के एच जिसमें के एच की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, राइट। और वैसे भी अगर हम मैथमेटिकली यहां से देखें, अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं सॉल्युबिलिटी को, ये सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, याद रखो, राइट। योर के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये याद रखना। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के एच की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। सो के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, right, and kh depends on the nature of the gas. Will have different value at the same, different gases will have different value of kh at same temperature. ये क्या represent करता है, solubility, right. I hope this is clear. ये हमने पहले lecture में पढ़ लिया था, just to revise things. यहाँ मैंने आपको दोबारा से बता दिया है, right. अब हम आ जाते हैं limitations पे, राइट। लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की। सबसे पहली लिमिटेशन इसकी है दैट हेनरी लॉ आपका सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होता है, राइट, या वो रियल गैसेस जो नियरली आइडियल होते हैं। दैट मीन्स रियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर विल फॉलो, क्योंकि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे जो आपकी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, राइट। सो हेनरीज लॉ इज ट्रू फॉर आइडियल गैसेस, राइट, और रियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट। सेकेंड लिमिटेशन है इसकी, हमने पढ़ा था कुछ गैसेस हाईली सॉल्युबल होती हैं वाटर में, जैसे अमोनिया एंड HCl। अमोनिया केमिकली रिएक्ट कर जाती है पानी में जाके और HCl आयंस में ब्रेक हो जाती है, इसलिए हाई सॉल्युबिलिटी होती है। सो हेनरीज लॉ इस तरीके की सॉल्युबिलिटी पे या इस तरीके के गैसियस सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है, राइट। अमोनिया का सॉल्यूशन जो है पानी में या HCl का सॉल्यूशन जो है वाटर में, उस पे हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा, right. This is its second limitation, right. So law is not applicable to gases that undergo chemical change, राइट, इन सॉल्वेंट। केमिकल चेंज जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जैसे अमोनिया को पानी में डालो इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl को डालो तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयन। सो उन केसेस में हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होता है। सो दीज आर इट्स टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशंस पे, राइट। फिर इसके बाद हम जल्दी से देखेंगे न्यूमेरिकल्स। एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमने पहले भी बात करी थी सोडा वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स जो होती हैं, उनमें हेनरीज लॉ के हिसाब से, एज पर हेनरीज लॉ, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड अंडर हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर कहाँ से आता है, वो जो उसके बॉटल के ऊपर सील लगी होती है। जैसे ही आप उस बॉटल को खोलोगे उसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर आ जाएगी, राइट। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक तेजी से बाहर आती है जब उसको खोलो, राइट। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है, आई जस्ट राइट इट ओवर है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, राइट, आर टाइटली स्टॉपर्ड अंडर प्रेशर, tightly stoppered under pressure,
सेकेंड है आपका, एक हमें पता है डाइवर्स होते हैं जो पानी में डाइव करते हैं, राइट, फॉर सम रीजन, फॉर रिसर्च वर्क और फॉर एनीथिंग। वो अपने साथ एक एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ताकि अंदर सांस ले सकें। अब जो डाइवर्स होते हैं उनको एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बेंड्स, राइट, दे डेवलप अ डिजीज नोन एज बेंड्स, याद रखना नाम। अब क्यों ये डेवलप हो जाती है, हेनरीज लॉ से इसका क्या लेना देना है, हमें पता है एज पर हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, राइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये हेनरीज लॉ ने हमें बताया था। अब देखिए जब डाइवर पानी में जाएगा तो पानी के अंदर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, राइट, और जब वो एयर इनहेल करेगा, राइट, सो एयर जो सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जब एयर इनहेल करेगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और पानी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर की वजह से गैसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती हैं ब्लड में जाके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब जब डाइवर वापस बाहर आएगा, जब अंदर सांस लेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ब्लड में, ब्लड के थ्रू, ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, ब्लड गैसेस ब्लड में जा रही हैं और ब्लड से कहाँ जा रही हैं, कैपिलरीज में जा रही हैं, राइट, ब्लड वेसल्स में जा रही हैं, राइट। अब कैपिलरीज ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, बायो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है, राइट। सो गैसेस जो हैं ब्लड के थ्रू आपकी कैपिलरीज में जा रही हैं। अब हाई प्रेशर में, जब हाई प्रेशर में जा रही हैं तो ज़्यादा जा रही हैं। अब क्या होगा, जैसी डाइवर बाहर आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। अब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की तरह जब प्रेशर कम हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ऐसे ही जब डाइवर बाहर आएगा तो जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा, प्रेशर कम होता है बाहर, पानी की जब बाहर आएगा तो प्रेशर कम होगा, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में जो गैसेस डिसॉल्व हो गई थी ब्लड के थ्रू, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो उसमें से बाहर आ जाएंगी, राइट। जब वो बाहर आएंगी तो ब्लड में हमारे बबल्स उठेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी पेन होता है डाइवर को, राइट। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में कई बार डेथ भी हो जाती है, राइट। इस पेनफुल कंडीशन को हम बेंड्स बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग ऑल्सो। डाइवर है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब क्या किया जाता है, जो डाइवर सिलेंडर अपने साथ कैरी करता है उसमें हम हीलियम से उसको डाइल्यूट कर देते हैं उस गैस को, राइट, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती होगी, राइट। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी ब्लड में, राइट। सो वी डाइल्यूट दैट टैंक जो वो अंदर ले जाता है गैस का विद हीलियम। आई होप दिस इज क्लियर। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इसकी एप्लीकेशन है, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। अब जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहां पे क्या होता है, प्रेशर आपका कम होता है, राइट, प्रेशर इज लो, राइट। और हमें एक चीज पता है, हम रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पायर जब हम कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और अंदर जाके क्या होता है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और लंग्स के थ्रू ब्लड में डिसॉल्व होता है और ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में जाता है, राइट, ऑक्सीजन। और जब सारे सेल्स में जाता है ऑक्सीजन तो सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वहीं से हमें एनर्जी मिलती है, राइट। अब देखिए ये जो प्रोसेस था, जो ऑक्सीजन का सेल्स तक जाने का प्रोसेस था, बाहर से हमने ये ऑक्सीजन इनहेल करी, लंग्स पे आई, लंग्स से डिसॉल्व हो गई आपकी कहाँ पे, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में चली गई जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी से हम सब काम कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, जो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं लोग, हाई एल्टीट्यूड्स पे, वहाँ पे प्रेशर कम होता है और हमें पता है प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट। एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है, राइट, ब्लड में, वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। फिर जब ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अब ब्लड कम ऑक्सीजन लेके जाएगा टिश्यूज पे, अब टिश्यूज को और सेल्स को जब कम ऑक्सीजन मिलेगा
अब जो उन्होंने जो ऑक्सीजन ने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है, वो कम हो जाएगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, राइट। इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग रहते हैं वो वीकनेस फील करते हैं और कई बार उनका कुछ दिमाग की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ब्रेन सेल्स को हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब हाई एल्टीट्यूड में जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगी ब्लड में। अब ब्लड से ही ऑक्सीजन ब्रेन पे भी जाती है, तो ब्रेन के पास भी कम ऑक्सीजन जाएगी, इसलिए ब्रेन की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, राइट। सो पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड विल फील वीकनेस एंड ही विल फील सम अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइंड, राइट। ये इसका तीसरा एप्लीकेशन था। I hope all this is clear. These are some interesting things, right? और ये जो weakness कही मैंने आपको, ये जो मैंने आपको weakness बताई at high altitude, जो weakness हो जाती है, इस condition को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। इस disease को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। और ये भी एक disease थी, बेंड्स, right? Remember बेंड्स and एनॉक्सिया, right? ये question पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। एक और चीज़ बतानी थी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने पहले लेक्चर में बात करी थी दैट ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व रहती है, ऑक्सीजन जो आपकी रिवर्स में, ओशंस में डिजॉल्व रहती है, उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन होती है। एक्वेटिक जो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा रहते हैं। अब हमने कहा था यहाँ पे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब जब हॉट वेदर होता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में वो डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाएगी तो जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वेदर, क्योंकि कोल्ड वेदर में टेम्परेचर लेस होगा, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की पानी में ज़्यादा होगी, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स अच्छे से रह सकते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट। सो कोल्ड वेदर में दे फील मोर कंफर्टेबल अंडर वाटर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे हो गए। और एक और चीज़, अगर हम ग्राफ बनाएं, राइट, पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन, ये जो हमने यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, इसके बीच में ग्राफ होता था जो हमने बात नहीं करी थी। ये पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन है गैस का। हमने कहा पार्शियल प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो गैस डिजॉल्व हो रही है सॉल्यूशन में, ये इंक्रीज होगी। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, तो इनके बीच का ग्राफ जो होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स क्विकली गो टू क्वेश्चंस, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस, थोड़े से टफ भी हैं। ये IIT 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन IIT 2019 में पूछा गया है, 9 में भी पूछा गया है, राइट। सो लेट्स डिस्कस। पहले 19 वाला देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ये इस पे बेस्ड है जो हमने बात करी है, राइट। Which of the following statement, I'll just read it, right, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। Which of the following statement regarding Henry's law is correct, right? 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, करेक्ट स्टेट इसमें हमें बताना है, सॉरी इज नॉट करेक्ट, आई एम सॉरी। Which of the following statements regarding Henry's law is not correct? पहली स्टेटमेंट है, 4 में से बतानी है कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। मैंने ये आपको बताया था, KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, राइट। सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, राइट। सो डिफरेंट गैसेस विल हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। ये इजी था, दिस इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है हाइयर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हाइयर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हाइयर इज KH, हाइयर इज सॉल्युबिलिटी। नो, देखो यहाँ पे जब KH की वैल्यू बड़ी थी तो सॉल्युबिलिटी क्या थी KH की, हाई KH की वैल्यू पे कम थी, राइट। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्या है, हाइयर द वैल्यू, हमने यहाँ पे बोला था कि KH की वैल्यू और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, राइट। सो KH की वैल्यू जब बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी घटेगी, और यहाँ पे ये कह रहा है हाइयर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, राइट। यहाँ पे हमने कहा था ना एट अ गिवन प्रेशर, जब ये बढ़ेगा तो ये इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए x को डिक्रीज होना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा। सो विद इंक्रीजिंग KH x डिक्रीजेस।
right? So higher the value of kH at a given pressure, higher is the solubility of gas in the liquids. No, this is wrong. This is the incorrect statement. So B is the answer. C था, the value of kH increases with increase of temperature and kH is a function of nature of the gas. हमें पता है kH depends on the nature of the gas, right? And value of kH increases with increase of temperature. Value of kH, temperature बढ़ाया था, right? So kH की value increase हो गई थी. Temperature बढ़ाया था तो solubility क्या हुई थी? Decrease हो गई थी. अब इसको सेम रखने के लिए kH की वैल्यू बढ़ेगी. So with increasing temperature kH increases, right? So this is correct. C is correct. Partial pressure of the gas in vapor phase, right? Partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution. Partial pressure is directly proportional to mole fraction. जितना ज़्यादा partial pressure होगा उतना ही ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी और उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है. वैसे इस क्वेश्चन से आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, राइट? सो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लेना. अब हम एक सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट? ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है. इसमें क्या है आपका, डिफरेंट गैसेस की KH वैल्यू दे रखी है, राइट? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. इनकी KH वैल्यूज दे रखी हैं 50, 2 into 10 to the power of -5, then you have 0.5, राइट? अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है आपकी 10 to the power of 3 kg per meter cube, राइट? अब ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में से हमको कुछ आंसर्स देने हैं. दिस टेबल इम्प्लाइज, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है. ये टेबल बना है, फर्स्ट है अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, right, in water at given pressure. B है, ये A और B है. Solubility of gamma at 308 K is lower than at 298 K. इन दोनों की पहले बात करते हैं, फिर दो स्टेटमेंट्स और हैं, राइट? अब देखिए अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, ये सेम है जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये. अल्फा ये है, KH की वैल्यू इसकी मैक्सिमम है, राइट? अब जब KH की वैल्यू मैक्सिमम होगी या KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी. ये कहता है अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर. अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम है, कि अल्फा के लिए KH की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट? तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जब KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा, ये सीधा इससे रिलेटेड है, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है. Solubility of gamma at 308 is lower than at 298, right? This is 298. So high temperature पे solubility decrease होती है, right? यहाँ पे हमने देखा temperature increase होगा तो solubility कम होगी. यहाँ पे कहता है solubility of gamma at 308 is lower, right, than at 298. So इस ज़्यादा temperature पे solubility कम ही होगी, राइट? क्योंकि इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, राइट? इसीलिए सॉल्युबिलिटी लोअर होगी. अब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ से रिलेट नहीं कर सकते हैं इस टेबल से. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है. बहुत से बच्चों ने इसको ये कह दिया होगा यस दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम इस टेबल से रिलेट नहीं कर सकते. सो एज पर दिस टेबल दिस स्टेटमेंट हैज नो रेलेवेंस, नॉट करेक्ट, राइट? ऑल्दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? अब तीसरा था इसमें, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है. तीसरा है इसमें
प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर, मोलर मतलब मोलारिटी की बात हो रही है, हमने दूसरे लेक्चर में किया हुआ है मोलारिटी। मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। ये स्टेटमेंट हमें देखना ठीक है कि नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दूसरी गैस के लिए, डेल्टा के लिए देखना है हमें, इज 250 बार। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अभी ये हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, इजी है राइट, ये मुश्किल नहीं है, इजी है। इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, राइट। हमें पता है पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ये हमें प्रूव करना है, ये है पार्शियल प्रेशर, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, KH हेनरीज कांस्टेंट, राइट, मल्टीप्लाई बाय हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय योर मोल फ्रैक्शन, राइट। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों केस में। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा गामा के केस में, गामा का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गामा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गामा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये है हमें पता है, राइट। तो यहां पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 55 मोलर, ये है 55 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा। इसका मतलब क्या होता है, 55 मोलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 55.5 मोल्स, राइट, ऑफ गामा या सोल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यही मोलालिटी होती है, राइट। इसका मतलब क्या है 55.5 मोलर का, 55.5 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट, और 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गामा कितने हैं, 55.5, राइट, 55.5, यहां पे भी आएगा 55.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्वेंट के लिए, मैस अपॉन मॉलिक्यूलर मैस, ये फॉर्मूला है किसका, मैस अपॉन, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मैस। अब मैस कितना है पानी वाटर का, राइट, यहां से देखिए मैस कितना है वाटर का, मॉलिक्यूलर मैस कितना है, मैस कितना है वाटर का, यहां दे रखा है डेंसिटी, राइट। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1000 मैस अपॉन V कितना है 1, सो मैस कितना हो गया 1000, राइट, यहां से पता लग गया हमें मैस। सो मैस हो गया आपका 1000, और मोलर मैस कितना होता है वाटर का 2 + 16 18, ये बेसिक है, सब कुछ आपको आना चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गए आपके अपॉन 18 एक्स गामा, राइट। अब ये सारी वैल्यू आप यहां पे रखोगे, KH कितना है इसका, KH है गामा का 2 × 10⁻⁻⁵, राइट, और गामा की क्या वैल्यू है, सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या है, ये है 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस 1000/18, सिंपल फॉर्मूले हैं, IIT मेंस का क्वेश्चन है ये, राइट। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.8, राइट, इनटू 10⁻⁻² बार, जो 1 नहीं है। इसने कहा था क्या ये 1 है, 1 नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सिमिलरली हम डेल्टा के लिए भी निकालेंगे, और डेल्टा के लिए 250 बार आ जाएगा, राइट, डेल्टा के लिए 250 बार आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा के लिए सब कुछ सेम रहेगा, 55 मोलर 55.5 मोलर है, राइट। सो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा,
प्रेशर इज इक्वल्स टू